बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। बिज़नेस रन करना बहुत ही सेंसिटिव काम है। कारोबार में समझ बूझ होना, उसके मुताबिक चलना, वक्त के तकाज़ों को मद्देनज़र रखना, कब क्या करना है, कब एक्सपैंड करना है, कब लोग हायर करने हैं, कितना फ़िक्स कास्ट रखनी है, वेरिएबल कास्ट क्या होगी, ये सारी चीज़ें बिज़नेस में बहुत बेहद ज़रूरी है। इस वक्त जो बिज़नेस में एक नई चीज़ सामने आई हुई है पिछले जो एक दो दहाइयों के अंदर, वो ये है कि दुनिया भर में स्टार्टअप्स खुल रहे हैं। और ये जो स्टार्टअप्स खुल रहे हैं ये बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं और इसके ऊपर लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। और ये स्टार्टअप्स मुख्तलिफ़ ममालिक में और ममालिक से इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करते हैं। पाकिस्तान में भी ऐसा हुआ कि मुख्तलिफ़ जो कंपनियाँ हैं या स्टार्टअप्स हैं वो दुनिया भर से इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट कर रही हैं। ऐसे ही ये कंपनी एयरलिफ्ट है कि जिन्होंने पाकिस्तान में अमेरिकन एक प्राइवेट कंपनी की इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट की और उन्होंने एक बहुत ही ज़बरदस्त बिज़नेस शुरू किया कि जिसके ऊपर उनको कामयाबी भी मिली। इसलिए तो इन्वेस्टमेंट आई कि वो मॉडल बड़ा वायबल था, लोग उसको इन्वेस्टर को समझ आई थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो पाकिस्तान में कामयाब नहीं हो सकी। और इसकी क्या वजूहत हैं, क्यों वो कंपनी कामयाब नहीं हुई, इस पर बात करते हैं। दरअसल एयरलिफ्ट को मसले कुछ ऐसे आए कि जो उनके खुद पैदा करता थे। नंबर वन ये है कि उन्होंने दो तीन चीज़ें एक साथ शुरू की, यानी उन्होंने पूरे पाकिस्तान में ऑपरेशन शुरू कर दिया। अभी कंपनी को मेजर शहरों में रहना चाहिए था, यानी लाहौर, कराची, इस्लामाबाद वगैरह रहना चाहिए था, लेकिन उन्होंने दावा करना शुरू कर दिया कि वो पूरे पाकिस्तान में है। लेकिन वो पूरे पाकिस्तान में अभी नहीं थे। वो ग्रो हो रहे थे, एक्सपैंड हो रहे थे, अपने सेंटर्स खोल रहे थे, लेकिन वो थे नहीं। उसके ऊपर कस्टमर्स का जो है ना वो थोड़ा एतमाद ख़राब हुआ कि भाई आप ये दावा कर रहे हैं कि आप हर शहर में हैं, लेकिन जब वो अपने शहर में ऐप डाउनलोड करके ऑर्डर करते तो उनको मिलता नहीं था। फिर इन्होंने क्या किया कि दो तीन गलतियां जो हुई, उनमें एक ये गलती थी कि उन्होंने जब ये इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट की थी ना, तो उन्होंने जो फाइनेंसर थे या पैसा लगाने वाले थे उनको कहा था कि हमारा जो एवरेज ऑर्डर है ना वो 13,000 के करीब हमें एक ऑर्डर मिलता है। हालांकि इतना ऑर्डर एवरेज नहीं था। ग्रोसरी वाले बिजनेस में आमतौर पे इतना ऑर्डर नहीं होता, 2-3 हज़ार की भी लोग चीज़ मंगा लेते हैं, समटाइम 1000 की भी चीज़ मंगवा लेते हैं, जो कि मंगवा रहे थे, मतलब थोड़ा मंगवा रहे थे, लेकिन उन्होंने ज़्यादा बताया। इस पर भी इन्होंने इन्वेस्टमेंट तो ले ली, लेकिन ये वो कर नहीं पाए। फिर इन्होंने इस चीज़ को जस्टिफाई करने के लिए मोबाइल्स बेचना शुरू कर दिए। वो भी अब ऐसी चीज़ थी कि जो एक तरफ ग्रोसरी है और दूसरी तरफ मोबाइल फ़ोन तक बहुत बड़ी रेंज थी कि जिसको मैनेज करना इनके लिए मसला हो रहा था। तो वो भी इनके बाद में आड़े आया, इनके हाथों, मतलब इनके हाथों ही चीज़ गलत हुई, डिसीजन हुआ और उस वजह से इनको नुकसान हुआ। इसके साथ साथ एयरलिफ्ट वाले जो ना इंटरनेशनली चले गए जी। साउथ अफ्रीका में खोल रहे हैं, हम श्रीलंका में जा रहे हैं, बांग्लादेश में जा रहे हैं। अब यहाँ वो सही तरह से पेनिट्रेट करके सक्सेसफुल नहीं हुए थे, लेकिन साथ ही एक्सपैंड करना शुरू कर दिया, वो भी इनको नुकसान हुआ उस चीज़ का भी। तो यानी इस तरह के फैसले हुए कि जिसकी वजह से फिर ये मसला आ रहा था कि चीज़ों की कंप्लेन आना शुरू हो गई कि जी हमने ये आइटम मंगवाई थी, आप कहते हैं वो है नहीं, और ये मंगवाई थी, ये क्वालिटी सही नहीं आई। फिर तो लोग ट्रस्ट करना कम हो रहा था बदस्तूर। तो जब तक कि किसी बिज़नेस में आपकी ग्रिप ना अच्छी तरह से खो जाए उस चीज़ के ऊपर, तो उसको एक्सपेंशन में नहीं जाना चाहिए। तो आपको पहले एक जल्दी इस चीज़ की थी क्योंकि इन्होंने इन्वेस्टर से पैसा अट्रैक्ट करना था, तो इन्होंने सारा प्लान उनके सामने रखा था और उसके ऊपर इन्होंने फौरी तौर पे अमल शुरू कर दिया और ये सोच रहे थे कि शायद ये चीज़ क्लिक कर जाए, लेकिन ये बाउंस बैक हुई। तो अब ये कंपनी जो है पाकिस्तान से अपना ऑपरेशन वाइंड अप करने जा रही है, और जो कि अच्छी खबर नहीं है। पाकिस्तान में स्टार्टअप्स खुलने चाहिए और वो कामयाब होने चाहिए, लेकिन बहरहाल ये जो चीज़ हुई है वो हमारे सामने है। और जो नए लोग हैं जो बिज़नेस करना जानना चाहते हैं या करना चाहते हैं, उनको चाहिए कि जल्दी किस चीज़ की नहीं होनी चाहिए कि इन्वेस्टमेंट जल्दी आ जाए, पैसा जल्दी आ जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें काम को समझना चाहिए, उसके मुताबिक काम करना चाहिए, तो वो हमारी कामयाबी है जो कि लॉन्ग लास्टिंग होगी, जिससे हमें जो है ना, एक तो पहले बात यह कि हमारा अपना कॉन्फिडेंस होगा। जब हमारा बिज़नेस पे अपना कॉन्फिडेंस होना तो इन्वेस्टर पैसा लेके आ जाता है, थोड़ी देर के बाद आएगा, लेकिन वो आएगा ज़रूर जबकि आपका अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है। फिर यह कि अपना जो भी सर्विस या प्रोडक्ट है उसके ऊपर आपको एम्फसाइज करके उसको और अपग्रेड करना चाहिए और म्यार अच्छा करना चाहिए।
यानी एक जगह पे आप 100% नहीं तो कम से कम 70-80% जो है ना वो अप्रिसिएशन ले लें, और उसके बाद आप उसको अगली जगह जो है ना उसका रेप्लिका अप्लाई कर सकते हैं या उसी मॉडल पे अगले शहर में जा सकते हैं। तो उस तरह से है। इन्होंने ऐसा नहीं किया, इन्होंने बैक वक्त बहुत सारा ऑपरेशन खोला जिसकी वजह से इनको लॉस हुआ। फिर इन्होंने एक और गलती भी की, इन्होंने गलती की तो जब इन्होंने समझ आई कि ऑर्डर लोगों को उस तरह से नहीं आ रहे तो इन्होंने दुकानदारों के ऑर्डर लेना शुरू कर दिए। अब आप देखिए कि दुकानदारों पर जब आप चीज़ बेचेंगे फिर मार्जिन बहुत कम होगा, तो अपना मार्जिन उन्होंने बहुत गिरा दिया और दुकानदारों को देना शुरू कर दिया, उससे भी इनको नुकसान हुआ। तो ये जो फेलियर हुआ है, ये जो एयरलिफ्ट का हुआ है, ये नहीं होना चाहिए था। और जो आने वाले स्टार्टअप्स हैं उनको ये सोचना चाहिए कि देखिए बिज़नेस, और ये सबसे हम तो इसको बड़ा खुशहाल कह रहे थे कि यंग लोग एंटरप्रेन्योर हैं जिन्होंने ये शुरू किया स्टार्टअप और उनको इन्वेस्टमेंट भी मिल गई है, लेकिन समझ ये आई है कि वो उन्होंने इमेच्योरिटी का मुजाहरा किया, मेच्योरिटी उनमें नहीं थी, इस वजह से ये सारी गलतियाँ उनसे सरजद हुई और फाइनली ये हुआ। और हमारी कोशिश है कि ये कामयाब हो, बल्कि एक जगह इन्होंने हमारे प्रॉपर्टी में भी रेंटल लिया हुआ था और उससे भी जाहिर सी बात है ये लोग बिज़नेस कर रहे थे। हमारी कोशिश थी कि ये कामयाब हो और ये एक मिसाल के तौर पे बिज़नेस हो सकता था, लेकिन आने वाले टाइम में इस तरह के और बिज़नेसेस आएंगे और वो इंशाल्लाह ताला इन गलतियों से सीखेंगे और वो बेहतर बिज़नेस करेंगे। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।